हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और एडमिट कार्ड आ गए हैं, सभी को पता ही होगा। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। एलडीसी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 44/21 के। तो आज हम करेंगे। अब एडमिट कार्ड आ गया, अब सबको पता चल गया होगा कि एग्जाम डेट कब है, तो उस हिसाब से अपना अपना प्लान करोगे कि भाई मेरे को रिवीजन करना है। जिनके पहले हफ्ते में यानी कि 1 से लेकर 4-5 तारीख तक के बीच में है, तो वो तो अब बहुत ज़्यादा नई चीज़ें ना करें, बस जो भी हो रखा है उन्हीं को रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। जिनके बाद में है, एंड टाइम पे ऐसा अप्रैल के आखिरी के महीने में, वो नई चीज़ें भी अभी थोड़ी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए अब आज जो हम सॉल्व करेंगे 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था एलडीसी का 2019 में। 2019 में जो एलडीसी का क्वेश्चन पेपर था उसके 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे। चाहे तो आप इस वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपका होगा। पहला क्वेश्चन चलते हैं सीधा। बोला गया है कि ऐसे क्वेश्चन को मैं हर बार बताता हूँ कि आखिरी वर्ड पढ़ो, व्हाट डू वी ईट, हम खाते क्या है। अब खाने वाली चीज ढूंढो। केक, केक खाते हैं। केक को क्या बोला गया? टेबल। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, टेबल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे हमें रॉन्ग सीरीज फाइंड करनी है, तो फटाफट देख लेते हैं। यानी कि M 13, P यानी कि 16, R यानी कि 18, V यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 22। ठीक है, तो यानी कि 13 से 16 पे गए 3, 16 पे से 18 पे गए 2, 18 से 22 पे गए 4। तो कुछ थोड़ा समझ नहीं आया। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, अगर मान लीजिए 13 से 16 पे गए +3, और 16 से अगर हम 19 पे जाते तो +3 होता, और 19 से 22 पे जाते तो भी +3 होता। तो इसका मतलब ये 22 तो सही है, 16 भी सही है, 18 यहाँ पे 18 रॉन्ग हो गया है। तो RBIQ हमारा रॉन्ग टर्म हो गया है। हमें ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 7 लोग बैठे हुए हैं। S6 इज टॉलर देन S5। S6 जो है वो S5 से बड़ा है, लंबा है, बट शॉर्टर देन S4। S4 से छोटा है। ठीक है, S3 एंड S2 आर शॉर्टर देन S1। S3 और S2 S1 से छोटे हैं। कौन सा इन दोनों में कौन सा बड़ा है वो नहीं पता है अभी। आगे चलते हैं। S5 इज शॉर्टर देन S3। S5 जो है वो S3 से छोटा है, बट टॉलर देन S2। टॉलर देन S2, तो ये हमें पता चल गया S3 S2 से बड़ा है। S2 इज शॉर्टेस्ट अमंग देम। S2 क्या है? सबसे छोटा है S2। ठीक है। S7 इज शॉर्टर देन S5, यानी कि S5 से जो छोटा है वो S7 है। तो S2 से तो वो बड़ा ही होगा, क्योंकि S2 तो सबसे छोटा है। अब यहाँ पे बोला गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉलर देन S5। S5 से कितने लोग बड़े हैं? तो सबसे पहले देखो भाई, S5 से बड़ा कौन है? S3 बड़ा है। S3 से बड़े कौन है? S1 भी बड़ा है। और S5 से यहाँ पे बोल दिया गया था कि S6 और S4 भी बड़ा है। तो ये जो S6 और S4 और S3 ये तो डायरेक्ट बड़े हैं, ये 3 लोग तो डायरेक्ट बड़े हैं। चौथा S1 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि अगर S3 ही बड़ा है S5 से, तो S1 तो बड़ा ही बड़ा होगा। तो ये 4 तो यही हो गए। और S5 से छोटे कौन है भाई? S5 से छोटे छोटे कौन है भाई? S2 भी है, S7 भी है, और यहाँ पे S5 खुद ही है। ये 3 4 तो 7 तो टोटल हो गए। S7 और S2 छोटे हैं S5 से, 4 ये बड़े हैं, 5 6 और ये 7वां खुद। तो इसका मतलब इन चारों के अलावा और कोई बड़ा नहीं है। तो बड़े कौन कौन है? S4 S6 S1 और S3। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमें अरेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने अपने बस इसी अंडरस्टैंडिंग से निकाल लिया कि कौन किससे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो जी यहाँ पे 7 4 2 18 16 14, 7 से 4 पे -3, 4 से 2 पे -2, 18 16 14, -2 -2 हो रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा सही होगा। 23 21 19, -2 -2 -2 हो रहा है, -2। तो ये दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 GDB ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, टेबल्स को SELBAT उल्टा लिखा हुआ है, तो चेयर्स को क्या लिखा जाएगा भाई? SRIAHC, यानी कि इसी का उल्टा लिखा जाएगा SRIAHC, यानी कि SRIASC। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 पर्सन्स PQRS2 आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, यानी कि 6 लोग बैठे हुए हैं भाई। 2 ये लोग हो गए, 6 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, और फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो ये साइड कौन सी हो जाएगी? राइट साइड हो जाएगी, और ये साइड कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट साइड हो जाएगी। ठीक है। P इज थर्ड फ्रॉम यू, P थर्ड फ्रॉम यू। इस चीज को ध्यान से देखो, मतलब P को यहां पे रखो तो U यहां पे आएगा, P को यहां पे रखोगे तो U यहां पे आएगा।
पी यहां रखोगे तो यू यहां पे आएगा, क्योंकि थर्ड है तो इसका मतलब कहीं पे भी पी को रख दो उसके अपोजिट में यू आएगा। तो हम कहीं पे भी पी को बिठा देते हैं, उसके अपोजिट में यू आएगा। कैसे भी देखोगे तो तीसरा यानी कि उसके अपोजिट में ही आना है। U इज बिटवीन S एंड Q, S और Q के बीच में U है, ठीक है। तो हम यहां पे पहले S रख देते हैं और यहां पे Q रख देते हैं। R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, R क्या है इमीडिएट लेफ्ट में। अगर Q के इमीडिएट लेफ्ट कौन सी जगह है U, तो यहां पे तो U ऑलरेडी है तो यहां पे R नहीं आ सकता। इसका मतलब Q की ये जगह नहीं है, Q को यहां से काटेंगे, यहां पे S रखेंगे और Q की ये जगह है, Q की ये जगह है, यहां पे Q को रोकेंगे। अब बोला गया R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है, ये है, यहां पे आ जाएगा R आ जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन सा, P Q R S T, T बच गया तो T यहां पे आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा गया वो कौन सी करेक्ट है, नहीं है। T इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, S के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, S के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है T, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग। Q इज नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, Q जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q के नहीं बैठा हुआ है, यहां पे नॉट सिटिंग, जबकि वो तो बैठा हुआ है इमीडिएट लेफ्ट में ही बैठा हुआ है। U यहां पे उसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है, Q है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई क्योंकि इसने बोला नहीं बैठा हुआ है जबकि बैठा हुआ है। R इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, P के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, P के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। P इज नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, P जो है इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ है। जी हाँ, P इमीडिएट लेफ्ट में नहीं इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट होगी। तो यहां पे कोई देखिए ऑप्शन में ओनली 4 है, तो यस ऑप्शन नंबर 4 है जो कह रहा है कि ओनली 4th स्टेटमेंट करेक्ट, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा, ओनली 4th जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। केक को लिखा हुआ है 100 की तरह, यानी कि केक का अगर कोड देखेंगे यानी कि नंबरिंग देखेंगे तो क्या होगा, 3 1 11 और 5, यानी कि 4 और 5 9, 9 और 11 20, 20 गुणा में 5 करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। क्या यही फॉलो ग्लो में भी हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। 7 12 15 23, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 10 17, ठीक है। 7 2 3 4 और 5 57 का अगर हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 35 और 25 ये आ जाएगा 285। जी हाँ, इनका अगर हम नंबरिंग करके उनको ऐड करेंगे और उनकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो वो हमें कोड यहाँ पे आ रहा है। तो बैक का क्या होगा, बैक का होगा भाई 2 1 3 11, यानी कि 6 17, 17 इंटू में 5, 17 इंटू में 5 आपको पता है 85, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया कि भाई हमें फाइंड करना है, कोई लॉजिक ढूंढना है जो हमें यहाँ पे बताएगा कि कौन सा यहाँ पे सही है कौन सा यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो हमें लॉजिक फाइंड करना है, फटाफट फाइंड कर लेते हैं। ABCD 1 2 3 4 और दूसरे का कोड क्या है 6 7 8 9, ओके। 1 से 6 पे 5 प्लस, 2 से 7 पे 5 प्लस, 3 से 4 पे 3 से 8 पे 5 प्लस, 4 से 9 पे 5 प्लस। देख लेते हैं आगे। I यानी कि 9, फिर 10, K 11 12, N 14, O 15, P 16, Q 17, सब में अभी भी +5 हो रहा है। 9 से 14, 10 से 15, 11 से 16, 12 से 17 +5 हो रहा है। NP यानी कि N हो गया हमारा 14, P यानी कि हमारा 16, R यानी कि 18, T यानी कि 20। वैसे यहाँ पे +2 इससे नहीं देखेंगे, हो सकता है आगे हमारा +5 हो रहा हो। चलिए देखते हैं। S यानी कि 19, U यानी कि हमारा 21, V यानी कि हमारा 22 और Y यानी कि हमारा 25। तो 14 से 19 +5, 16 से 21 +5, 18 से 22 +5 नहीं है तो +4 हो रहा है। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया जो हमारा रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि 6 पर्सन ABCD आर सिटिंग इन अ सर्कुलर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ठीक है। अगेन 6 लोग बैठे हुए हैं। ओनली F इज बिटवीन B एंड D, ठीक है। ओनली E इज बिटवीन C एंड A, C इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B। अगर हम अंदर देख रहे हैं तो B को यहां पे बिठाएंगे तो C हमारा इमीडिएट राइट में हो जाएगा। बोला गया था F इज बिटवीन B एंड D, तो B और D के बीच में F, तो D यहां पे रखेंगे, F यहां पे आ जाएगा हमारा। उसके बाद एक और लाइन थी हमारी, क्या बोली गई थी, ओनली F इज बिटवीन B एंड D, ओनली E इज बिटवीन C एंड A। तो C और A यहां पे नहीं आ सकता, A यहां पे आएगा, इसके बीच में ओनली E। तो ये हमारी पूरी की पूरी अरेंजमेंट बन गई, सीटिंग अरेंजमेंट। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया हु इज नेबर ऑफ बोथ A एंड F, A और F का नेबर कौन है, A और F का नेबर कौन है, भाई D है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं, ऑड वन आउट। चेस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी
तो ये हमारे आउटडोर गेम्स है, चेस हमारा इंडोर गेम है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्लॉक टाइम। क्लॉक क्या दिखाती है? टाइम। तो थर्मोमीटर क्या दिखाता है? टेम्परेचर दिखाता है, तापमान दिखाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे बोला गया ए का मतलब है डिवीजन, बी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, डी का मतलब है यहाँ पे माइनस, बी का मतलब था मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब था डिवीजन। तो ये 27, 9, 2, 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 2, 27 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये 3 कॉमन ले लिया, 8 में से 2 गए 6, 6 3 18 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ऑल चेयर्स आर पेन। सारे के सारे जो चेयर्स हैं वो क्या हैं? पेन हैं। ठीक है। उसके बाद बोला गया सम पेन्स आर कप। कुछ पेन जो हैं वो कप है। ऑल कप्स आर पेंसिल। सारे के सारे जो कप हैं वो पेंसिल हैं। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा। पूछा गया सम पेंसिल्स आर पेन। कुछ पेंसिल जो है वो पेन है। जी बिल्कुल है, ये देखिए कुछ पेंसिल हमारे क्या है? पेन है। तो हमारे पहला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। ऑल पेंसिल्स आर चेयर। सारे के सारे पेंसिल इस चेयर इसके अंदर आ रहे हैं, इस गोले के अंदर नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑल चेयर्स आर कप। सारे के सारे चेयर जो है वो इस कप के अंदर है, नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन 1 फॉलो होगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इरेज रबर। यानी कि इरेज किससे करते हैं? मिटाते किससे हैं? रबड़ से मिटाते हैं। क्लॉक से क्या करते हैं? टाइम नहीं, टाइम क्लॉक से दिखता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा उल्टा लिखा हुआ, ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट किससे करते हैं? पेन से। लिखते किससे हैं? पेन से, तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है। कट किससे? ये तो पेंसिल से कट होता ही नहीं है। ईट किससे करते हैं? स्पून से। हमें देखना है जो चीज करते हैं दूसरी इंस्ट्रूमेंट यानी कि किससे करते हैं। तो हम इससे इरेज मिटाते किससे? रबड़ से। तो हम खाते किससे हैं? स्पून से। तो ऑप्शन नंबर 4 सिमिलर हमारा रिलेशन फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एबीसी, ये हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो 1, 5 और 9 यानी कि +4 हो रहा है। +4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 का मतलब है M, और M में +4 करेंगे 17, 17 का मतलब है Q। तो ये M करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ M वाला देखेंगे। और इसमें MN कॉमन है तो सेकंड अल्फाबेट नहीं देखेंगे, लास्ट वाला देख लेते हैं। C यानी कि 3rd, G यानी कि 7, K यानी कि 11 यानी कि +4 हो रहा है। 11 में 4 जोड़ेंगे तो 11 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 15, 15 का मतलब है O। तो लास्ट हमारा अल्फाबेट O होना चाहिए, पहला M होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, MNO हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इन अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स कोमल इज शॉर्टेस्ट। 5 लड़कियां हैं, कोमल जो है वो शॉर्टेस्ट है, लीजा जो है वो टॉलेस्ट है, रोहिणी इज टॉलर देन कोमल बट शॉर्टर देन वीना। ठीक है, प्रिया इज सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन। प्रिया जो है सेकंड शॉर्टेस्ट है। अब क्या बोला गया था? कोमल इज शॉर्टर देन वीना बट टॉलर। रोहिणी, यहाँ पे क्या था? रोहिणी इज टॉलर देन कोमल बट शॉर्टर देन वीना। रोहिणी को अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो कोमल से बड़ी हो गई, और वीना को यहाँ बिठाएंगे तो वीना रोहिणी से बड़ी हो गई, जो कि यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, बोला गया सेकंड टॉलेस्ट तो वी का मतलब है वीना। तो वीना क्या है? हमारी सेकंड टॉलेस्ट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे 7 बॉयज हैं और यहाँ पे बोला गया है कि भाई हाइट ऑफ यू एंड वी आर इक्वल। यू और वी की जो हाइट है वो क्या है? इक्वल है। यू और वी की हाइट इक्वल है। पी इज शॉर्टर देन क्यू। पी जो है वो क्यू से छोटा है बट टॉलर देन आर, आर से बड़ा है। ठीक है। एस इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन आर। एस जो है पी से छोटा है बट आर से बड़ा है। टी इज शॉर्टर देन क्यू बट टॉलर देन पी। पी जो टी है क्यू से तो छोटा है बट पी से वो बड़ा है। यू इज टॉलर देन क्यू। यू जो है वो टॉलर देन क्यू है। ठीक है, और यू किसके बराबर था? वी के बराबर भी था। तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। अब देखते हैं हाउ मेनी बॉयज आर टॉलर देन पी। पी से बड़े कौन लोग हैं? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पी से कितने लोग बड़े हैं? पी से बड़ा यहाँ पे क्यू है, और पी से बड़ा यहाँ पे टी भी है, और पी से बड़ा क्यू भी है। तो और चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पी को लिखें, पी से बड़ा यहाँ पे टी था, और टी से बड़ा कौन है? क्यू है। और कौन बड़ा हुआ है यहाँ से? क्यू से बड़ा कौन है? क्यू से बड़ा यू है, और यू किसके बराबर है? वी के बराबर है। तो ये 4 लोग हुए जो पी से बड़े हुए। ये 4 लोग हुए जो पी से बड़े हुए। और पी से छोटे कितने हैं? पी से छोटे हैं भाई, देखिए आर छोटा है पी से, ठीक है, और एस छोटा है पी से। ठीक है, तो ये कितने लोग हो गए? 2, और पी 3
और 4 ये 7 टोटल लोग हो गए। एस और आर पी से छोटे हैं, वी यू क्यू टी पी से बड़े हैं। हमसे पूछा गया था कितने लोग बड़े हैं, तो हम बोलेंगे 4 लोग बड़े हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सम पेन्स आर टेबल, कुछ जो हमारे पेन हैं वो क्या हैं, टेबल हैं। सम टेबल्स आर चेयर, कुछ टेबल्स हमारी चेयर हैं। अब बोला गया ऑल टेबल्स आर पेन, सारे के सारे टेबल पेन है, सारे के सारे थोड़ी हैं, ये तो सिर्फ कुछ पार्ट है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सम पेन्स आर चेयर, कुछ पेन चेयर, पेन और चेयर के बीच में तो भाई कोई रिलेशन ही नहीं पता, पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी के बारे में बोला नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। देखिए डी, हमें डिक्शनरी में देखना है कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो कैसे देखते हैं, उनके अल्फाबेट चेक करने लग जाते हैं। सभी के अल्फाबेट पहले कॉमन है तो कैसे कंपेयर कराएंगे, उसके बाद ई, ये भी नहीं करेंगे, कॉमन है। फिर उसके बाद एम और ये सी, तो सबसे पहले तो 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे एम 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 है तो ये भी कंपेयर नहीं करेंगे। फिर ए ओ वाई ए, तो ए और मतलब कि चौथा और पहले में कंपेयर करेंगे, ए है तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा। एन और आर, आर होता है 18, एन होता है 14, तो इसका मतलब पहले क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। पहले क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। और अब ध्यान से देखेंगे तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि पहले 5 फिर 1 फिर आएगा हमारा 4। तो हमारे पास 5 1 4 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शंस की तरफ से हेल्प लेके बहुत आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि कम से कम टाइम में सॉल्व करना है तो ऑप्शंस की हेल्प जरूर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। यहां पे बोला गया कि भाई के पी वी ए पी यू ए एफ के बराबर है, तो के हमारा पी के बराबर है, यानी कि के यानी कि 11, पी यानी कि 16, यानी कि +5 हुआ है। अब मैंने ऑप्शन देखे ध्यान से, तो बीजीएम यानी कि सभी के सभी में पहला अल्फाबेट चेंज है, तो बस पहला अल्फाबेट चेक कर लो, बी यानी कि 2, इसमें अगर हम +5 करेंगे तो 7 का मतलब होता है जी। तो जिस ऑप्शन में पहला अल्फाबेट जी है तो वही हमारा आंसर करेक्ट है। तो जी एल क्यू वी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। यहां पे हमें देखना है कि भाई 64, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि कैसे हम देखेंगे। 64 4097 38 1445, उसके बाद हमारा 26 677 और यहाँ पे 52 2707। तो देखो 64 की अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 का अगर हम 64 से यानी कि 64 का क्यूब 64 का स्क्वायर करेंगे, 64 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करा 64 से ही तो आएगा 4096। अब इसमें हमने जोड़ा 1 तब आया 4097। 38 की मल्टीप्लिकेशन करी हमने 38 से ही तो आया 144 और 4, जिसमें हमने जोड़ा 1, तो यानी कि पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। 26 का अगर हम जब स्क्वायर करते हैं तो 26 का स्क्वायर तो सभी को पता है 676, तो इसमें हमने जोड़ा है 1, तो 52 का, अब यानी कि बचा तो ऑप्शन नंबर डी ही है सभी में ये सेम रिलेशन फॉलो हो रहा है। बचा ऑप्शन नंबर 4 है, तो यही हमारा करेक्ट होगा, बट स्टिल चेक कर लेते हैं। तो 52 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2704, जिसमें +3 करने पर ये जो आया 2707, ऐसा नहीं होगा क्योंकि सब में +1 हो रहा है, इसमें +3, तो ऑड वन आउट हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, 2 8 18 32 50, यानी कि 2 से 8 पे गए तो हमें कितने की जरूरत पड़ी, 6 की। 8 से 18 पे 10 की, 18 से 32 पे 14 की, 32 से 50 पे 18 की, यानी कि इसमें +4 हो रहा है। यहाँ पे हमें 22 जोड़ने होंगे, 50 में 22 जोड़ेंगे तो 72, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। बॉडी आई रेटिना, तो भाई रेटिना किसके अंदर होता है, ये रेटिना है, रेटिना किसके अंदर, आई के अंदर। आई यानी कि आंख, आंख किसके अंदर होती है, बॉडी के अंदर। तो इस तरीके का हमारा वेन डायग्राम, वेन आरेख बनेगा जिसमें सब कुछ एक सेंट्रिक बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वैसा ही है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया कि स्टार का मतलब है a + b a - b, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं 12 + में 7 19, 12 - में 7 × में 5, तो ये तो इतना आ गया। अब ये स्टार एज इट इज रख लेते हैं। 11 + में 8 19 मल्टीप्लाइड बाय 11 - 8 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया 95 स्टार और 57, ठीक है, 95 स्टार 57। अब इसको हम फिर से करेंगे, तो 95 + में 57 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 152 और मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा
8 38 38 हो जाएगा। और 152 की जब हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5776 5776। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो हमने देखा ट्रायंगल इस तरफ मुड़ गया, मतलब ये थोड़ा सा मुड़ रहा है हमारा ट्रायंगल, फिर थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, फिर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि 45 डिग्री हमारा राइट की तरफ मुड़ रहा है। बट एक चीज हमने देखी कि भाई हमारा ये जो शेडेड पार्ट था ये उस तरफ था, ये रिवर्स में कैसे हो गया? बाकी तो सेम है, बाकी तो सही चल रहा है, ये एकदम उल्टा कैसे हो गया? तो यही हमारा क्या है? ऑड है, यही हमारा अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, ये हमें ऑड वन आउट यानी कि रॉन्ग फिगर फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया डॉक्टर्स हु आर म्यूजिशियंस एंड प्लेयर्स बट नॉट डांसर्स, यानी कि डॉक्टर्स क्या है भाई? जो ट्राइंगल है, प्लेयर्स कौन है? वो जो स्क्वायर के अंदर है, म्यूजिशियन कौन है? जो सर्कल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, बट डांसर यानी कि रेक्टेंगल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहां बन रहा है? एच में बन रहा है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन के में भी है, सी में भी है, बट के क्या है? के क्या है? हमारा डांसर भी आ रहा है, के मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, सी जो है वो इस रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, और सी तो म्यूजिशियंस के अंदर भी आ भी नहीं रहा। तो के और एच में से कोई एक हो सकता है। तो के इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डांसर्स के अंदर आ रहा है, और डांसर हमें नहीं लगाने क्योंकि नॉट डांसर लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? एच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये तो इजी सा है, ये बन जाएगा यहाँ से और ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये फिगर हमें फाउंड करनी है। तो हमने देखा यही ऑप्शन नंबर ए ही ये वही फिगर है जो हमें कंप्लीट कर रही है पैटर्न को। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 134, 512 और 247। चलिए ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 1 3 4 512। अब हम 512 क्या होता है? 512 तो पता है हमें क्या होता है। 512 होता है 8 का क्यूब। 512 पता है 8 का क्यूब होता है। तो कुछ 8 से रिलेटेड दिख रहा है यहाँ पे। हमने देखा कि भाई 4 + 3 7, 7 + 1 8। तो अगर हम 1 + 3 + 4 करेंगे तो ये 8 आएगा, और 8 का हम क्यूब करेंगे तो 512। तो ये चीज हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। 7 + में 4 11, 11 + में 2 यहाँ पे 13 हो जाते हैं, और 13 का क्यूब कितना होता है? 13 का क्यूब होता है 2197। 2197 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 ही है हमारा। तो इस तरीके से हमने देखा 512 देख के स्ट्राइक हुआ कि 512 तो 8 का क्यूब होता है, तो कुछ ना कुछ क्यूब से रिलेटेड हो सकता है। तो उससे हमने पता लगा लिया कि एक गैस करके देखा कि भाई ये ऐसे हो रहा है, ऑप्शन में देखा मिला तो करेक्ट करा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे देखिए कि भाई सर्कल था, स्क्वायर था, सर्कल फिर से आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे सर्कल स्क्वायर आएंगे और स्क्वायर एक बढ़ के आएगा। 4 स्क्वायर आने चाहिए और चारों के चारों शेडेड आने चाहिए। 4 स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन बी रिजेक्ट करो और ऑप्शन सी रिजेक्ट करो। ठीक है, ऊपर देखो भाई ट्राइंगल आने चाहिए, एक कम होना चाहिए, ट्राइंगल शेडेड होना चाहिए। दो ट्राइंगल, बट ट्राइंगल नीचे मुंह हो गया, नीचे मुंह नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी रिजेक्ट। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए बचा, तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चंस को बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड, बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड। एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलो, ये फाइंड करने की बजाय कौन सा होगा अपने आप बच के निकल के आ जाएगा, कौन सा यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। ये हमें बोला गया कि 4 हमें दे दिए गए हैं, मतलब 3 हमें फिगर्स दे दी गई है, उसमें हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है एक, तो उसको फाइंड करना है। जो इस रिलेशन में फॉलो हो रहा है, जो इस टेबल में फॉलो है, वो इसमें भी होगा। तो हमने देखा भाई 8 + में 4 कितना होता है? 12। 12 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। ऐसे ही हमने देखा 16 + में 25 कितना होता है? ये होता है हमारा 41। 41 की हमने जब मल्टीप्लाई करी 6 से तो 246 निकल के आया। तो अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 + में 40 कितना हो गया? ये हो गया 52। 52 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 52 की जब हमने मल्टीप्लाई करी 15 से, तो 15 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया यहाँ पे कितना आएगा करके देख लेते हैं भाई। 52 गुणा में 15, 15 दूनी 30, 0 3 75 75 और 78 780 780 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि भाई डायगोनल में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, और उसका प्लस करने के बाद उसका पहले वाले से गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या बनेगा। ये तो ऐसे बॉक्स सा बन जाएगा, और उसके बाद क्या बन रहा है? उसके बाद ये यहाँ तक आ रहा है, और फिर एक ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ से ये निकल रही है, यहाँ पे ऐसे। ये फिगर हमें फाइंड आउट करनी है। ये तो रिजेक्ट हो गई है, ये हो सकती है,
और ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती क्योंकि ये इस कोने से नहीं शुरू हो रही हमारी, तो सिर्फ अंदर से, जो अंदर छोटा स्क्वायर है वहां से शुरू हो रही है, तो ये भी रिजेक्ट हो गई। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें देखो यहीं पे ख़त्म हो गई, ये जो आ रहा था ना आर्क, ये यहीं पे ख़त्म हो गया, बल्कि आर्क नीचे जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, लॉजिक फाइंड करना है अगेन। तो यहाँ पे देखा भाई 12,728 क्या है, 1728 क्या है, 12 का क्यूब है। 1728 क्या है, 12 का क्यूब है। उसी तरीके से जब हमने देखा तो 36 का क्यूब क्या होता है, 46656, तो ये 36 का क्यूब है। 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब होता है भाई 9261, 21 का क्यूब होता है 9261, यहाँ पे दे रखा 9461, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा वो पैटर्न, वो लॉजिक, वो रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, पी का मतलब है प्लस, तो पी कहाँ पे हमारा प्लस, यहाँ पे। क्यू का मतलब है माइनस में है, आर का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, और एस का मतलब है डिवीजन, क्यू का मतलब है हमारा माइनस। तो ये हो जाएगा 17, 3, 48, 16, 12, 18, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 48, 16 से डिवाइड करा दो 3, -3 इंटू में 3 प्लस में 12 माइनस में 18, 17, तो ये हो जाएगा -3 +3, ये हो जाएगा 17, माइनस में 9 प्लस में 12 माइनस में 18, तो ये हो जाएगा भाई 17 प्लस में 12 कितने हो गए 29, और 9 प्लस में 18 ये हो गए 27, तो 29 में से 27 जाएंगे तो 2 आंसर आएगा, 29 में से 27 जाएंगे तो 2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें बोला गया कि हमें नेक्स्ट मिसिंग नंबर फाइंड करना है, 4, 10, 33, 136 एकदम से बढ़ गया तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ 33 की मल्टीप्लाई हम किससे करें, 4 से मल्टीप्लाई करें 136 के पास, तो 4 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 12 और 132 हुआ, 132 में हमने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा 136 आ गया। 10 से 33 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करा 3 से, प्लस करा 3 पे। 4 से 10 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करा 2 से, प्लस करा 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 10, 10 इंटू में 3 30 प्लस 3 33, 33 इंटू में 4 132 प्लस में 4 136, तो अब क्या होगा 136 की गुणा करेंगे 5 से और उसमें जोड़ेंगे 5, तो 136 की जब गुणा करी 5 से, 6 30 3 15 18, और ये 680, 680 प्लस में 5 685, 680 प्लस में 5 685 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फाइंड करना है हमारा इम्बेड फिगर। यहाँ पे देखो, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो बाकी हम देख रहे हैं तो रोटेशन बिना करे तो पता ही नहीं लगेगा, तो हम रोटेट करके लिखेंगे। जनरली इम्बेडेड फिगर में क्वेश्चन में लिखा होता है रोटेशन इज नॉट अलाउड, तब हम रोटेट नहीं कर सकते, अब हम इसे पूरा घुमा सकते हैं, कैसे भी घुमा के। तो हमने ध्यान से देखा तो इसमें हमें ये दिख गया, ये एम इसमें दिख गया, ये मैंने जो रेड पेन चलाया है वो इसमें ये हमें एम बना हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, सुनील गोज 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 12 किलोमीटर ये ईस्ट की तरफ चला, देन गोज 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, 10 की ऊपर की तरफ चला 10 किलोमीटर, देन अगेन 12 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है। अब पूछा गया व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम, यानी कि ये जो पोजीशन था मान लेते हैं ए, फाइनल पोजीशन को मान लेते हैं बी, तो इन दोनों के बीच में जो ए बी है वो कितनी दूरी होगी पता करनी है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये कितना है 10 है, यहाँ से यहाँ कितना है तो 12, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 24 हो गया है, तो 24 10 ट्रिपलेट बन जाती है, ये आ जाता है 26, बट स्टिल हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर किसका होता है, ए बी का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होगा, ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 24 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 576 के बराबर, 576 के बराबर, तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 676 के। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 676 किसका स्क्वायर 26 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ए बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 26 आ गई, तो ऑप्शन नंबर 4 26 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 पे देखिए, शाश्वत गोज 15 मीटर टुवर्ड साउथ, 15 मीटर साउथ की तरफ चला है, उसके बाद बोला गया है देन आफ्टर फ्रॉम पी पॉइंट था, ये 15 मीटर नीचे चला, देन आफ्टर टर्निंग लेफ्ट की तरफ मुड़ा, यानी कि इस तरफ लेफ्ट की तरफ मुड़ा है, सॉरी लेफ्ट की तरफ मुड़ा है तो उल्टी साइड मोड़ना है, लेफ्ट की तरफ मुड़ा है तो ये साइड इस तरफ मुड़ा है वो लेफ्ट की तरफ, और ये कितना मुड़ा है 8 मीटर चला है,
देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर, 30 मीटर यानी कि ऊपर की तरफ चला है, 30 मीटर चला है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। चलिए ये 15 तो ये भी 15 होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट P था, एंड पॉइंट को हम O मान लेते हैं, P से O की हमें दूरी पता लगानी है। ये 15 है, ये 8 है, तो यानी कि PO का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये कितना हो जाएगा 9, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर। तो PO की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। कितनी आ गई, 17 मीटर आ गई। डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ, और ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 38 पे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने देखा कि भाई 4 2 6 576, 3 7 8, यहाँ पे क्या होगा, तो हमने देखते हैं 4 2 6, अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो ये निकल के आता है 12, और हम जब 4 इंटू में 2 इंटू में 6 करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 48। तो जब हम 12 गुणा में 48 करते हैं तब निकल के आता है 576। तो इसी तरीके से आपको 378 का पता लगाना है। जैसा कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क करता हूं, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बस आपको आंसर निकाल के बताना है। इस क्वेश्चन का 38th क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, कमेंट करना है, और करेक्ट आंसर जो होगा वो मैं बताऊंगा। लॉजिक तो मैंने बता ही दिया है, सॉल्व आपको करना है, फटाफट आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखेंगे तो पहले 5 सर्कल थे, फिर 3 सर्कल हुए, तो यानी कि पहले 5 थे, फिर 4, फिर 2 हो गए, फिर 1, यानी कि ऊपर तो 3 सर्कल होने चाहिए जो कि शेडेड होने चाहिए। तो ऊपर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे तीनों शेडेड नहीं है, ये रिजेक्ट। 2 है यहाँ पे, ये भी रिजेक्ट। ठीक है, तो नीचे कितना था, 1 था, 2 था, और फिर नीचे सर्कल बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 3 सर्कल होने चाहिए अनशेडेड, तो यहाँ पे 2 है, ये रिजेक्ट, बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कहाँ पे मिलेगा, हमें एम्बेड फिगर देखना है। तो हमने देखो ये नीचे ये आए और ये आए। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ध्यान से, वही इमेज बन रही है जो हमारी यहाँ पे बन रही थी। हमारा यहाँ से ये नीचे आया, फिर नीचे, और फिर ऊपर की तरफ मुड़ गया। तो यही सेम फिगर हमारी ऑप्शन नंबर 2 में बन रही है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे भाई 40 क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप लोगों को 40 के 40 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और 40/40 आप लोगों का जो रीजनिंग में जो एक स्कोर आप ड्रीम स्कोर लेके चल रहे हो वो कंप्लीट आपका हो जाएगा अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी होगी। तो देखा होगा कि जो क्वेश्चन हमने आज तक करवाए हैं हर चीज़ में, चाहे वो अपनी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हो रीजनिंग की, चाहे वो अलग अलग क्वेश्चन जो पेपर करवाए हैं उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा जोर दिया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जिससे आपको एक एग्जाम पैटर्न पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हमें टैकल करना है। तो ये थे 40 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्या आप चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाए, किस तरीके की वीडियो बनाए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय देने के लिए, और आपके एग्जाम जो भी आ रहे हैं उन सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।